नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्त योग टीवी पर। 5 चीजें जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, जानेंगे आगे वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हो पितृदेव जरूर लिखें। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है, पितृपक्ष। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत गहरा महत्व है, क्योंकि इस समय हमारे पितर यानी हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान को स्वीकार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृ देवो भव, यानी जैसे माता पिता और गुरुदेव तुल्य हैं, वैसे ही पितरों को भी देवता का स्थान दिया गया है। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष केवल पूजा पाठ और तर्पण तक सीमित नहीं है। इस समय कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बेहद शुभ माना गया है। वहीं कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करने की सख्त मनाही है, क्योंकि माना जाता है कि ये काम पितरों को अप्रसन्न करते हैं और जीवन भर इंसान पछताता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे वो 5 चीजें जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, और अगर खरीद लिया तो जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। कुल 16 दिन तक हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। ब्राह्मणों, गरीबों और पशु पक्षियों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितर जब प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर पितर नाराज हो जाए तो जीवन में पितृदोष लग सकता है। पितृदोष के कारण परिवार में अशांति, संतानहीनता, विवाह में बाधा, आर्थिक संकट और अचानक परेशानियां बनी रहती हैं। इसीलिए शास्त्रों में साफ लिखा है कि इस समय में कुछ विशेष चीजों की खरीदारी और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सोना और चांदी की। क्यों मना है? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष त्याग और दान का समय है, लेकिन सोना चांदी खरीदना ऐश्वर्य और भौतिक सुख का प्रतीक है। इस समय जब आत्माएं हमारे बीच उपस्थित होती हैं तो उनसे आशीर्वाद लेने की बजाय अगर हम वैभव जुटाने लगें तो वे अप्रसन्न हो सकती हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में सोना चांदी खरीदने से घर में अचानक आर्थिक संकट और चोरी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उदाहरण कथा। एक पुरानी लोक कथा है जिसमें एक परिवार ने पितृपक्ष के दौरान सोने के गहने खरीदे। कुछ ही दिनों बाद परिवार पर ऐसा आर्थिक संकट आया कि गहने बेचकर गुजर बसर करनी पड़ी। लोग इसे पितरों की नाराजगी मानते हैं। क्या करना चाहिए? सोना चांदी खरीदने की बजाय इस समय दान करें। अनाज, वस्त्र, तिल, गुड़ और घी दान करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज है नया घर या जमीन खरीदना। क्यों मना है? भूमि और घर जीवन भर का निवेश है, लेकिन पितृपक्ष को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। नए घर की नींव डालना या जमीन खरीदना इस दौरान करने से घर में क्लेश, पारिवारिक विवाद और वास्तु दोष की संभावनाएं बढ़ती हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि पितृपक्ष में किए गए ऐसे बड़े निवेश पर ग्रहों का असर नकारात्मक हो जाता है। उदाहरण कथा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने पितृपक्ष में जमीन खरीदी और उस पर निर्माण शुरू कर दिया, लेकिन निर्माण कार्य बार बार रुकता रहा। अचानक विवाद खड़े हुए और अंततः वह जमीन उसे नुकसान देकर ही रही। क्या करना चाहिए? अगर आपको नया घर या जमीन लेनी है तो पितृपक्ष के बाद आने वाले नवरात्रि में शुभ मुहूर्त देखकर ही करें। तीसरी चीज है नया वाहन खरीदना। क्यों मना है? वाहन जीवन में प्रगति और गति का प्रतीक है, लेकिन पितृपक्ष में वाहन खरीदने से दुर्घटनाओं का भय बढ़ जाता है। ज्योतिष में इसे अशुभ फलदायी माना गया है, क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं रहते। उदाहरण अनुभव। बहुत से लोग मानते हैं कि इस समय खरीदे गए वाहन अक्सर शुरुआती दिनों में ही खराब हो जाते हैं या दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? पितृपक्ष में वाहन लेने की बजाय पितरों के नाम पर गरीबों को भोजन या फल दान करें। वाहन खरीदने का शुभ समय नवरात्रि या दिवाली से बेहतर कुछ नहीं। चौथी चीज है महंगे कपड़े और गहने। क्यों मना है? पितृपक्ष का समय सादगी का है, दिखावे का नहीं। इस दौरान महंगे कपड़े और गहने खरीदना ऐसा माना जाता है कि हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के बजाय अपनी सजावट में लगे हैं। शास्त्रों के अनुसार
इस समय सादा जीवन और सादा वस्त्र धारण करना ही सबसे पुण्यकारी है। क्या करना चाहिए? महंगे कपड़े खरीदने की बजाय पुराने कपड़े अच्छे से धोकर गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर दोगुना आशीर्वाद देते हैं। 5वीं चीज है बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कंप्यूटर आदि। क्यों मना है? इन चीजों का खरीदना विलासिता और भोग का प्रतीक है। पितृपक्ष में जब हमें दान और सेवा करनी चाहिए, उस समय नए साधनों का संग्रह करना शास्त्रों में वर्जित है। अनुभव बताते हैं कि इस समय खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी खराब हो जाते हैं या बार बार रिपेयरिंग में खर्च लगाते हैं। क्या करना चाहिए? इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की बजाय जो पुराने और काम करने लायक हों, उन्हें जरूरतमंदों को दे दें। तो दोस्तों, पितृपक्ष हमें त्याग, सेवा और दान का संदेश देता है। इस समय हमें अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान करना चाहिए, न कि भौतिक सुख सुविधाओं का संग्रह। अगर आप इनसे परहेज करेंगे और सच्चे मन से तर्पण, श्राद्ध और दान करेंगे, तो आपके पितर प्रसन्न होकर आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही धार्मिक और उपयोगी जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय पितृदेवो भव।